हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है ड्यू। ड्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। क्लास 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो बात आ जाती है कि ड्यू क्या होती है। ड्यू किसको बोलते हैं? माउंटेन ड्यू नहीं, ड्यू। ठीक है, देखो सर्दियों में कभी कभी जब आप सुबह उठते हो तो आपने देखा होगा कि जो आप बाहर खुले में कहीं कहीं पे ओस की कुछ बूंदें जमा होती हैं, पत्तियों पे या कहीं भी। जैसे बाइक आपने खड़ी की है तो बाइक के ऊपर भी कई बार ओस की बूंदें जमा होती है, या कोई कपड़ा वगैरह बाहर या प्लास्टिक आपके घर के बाहर कई बार छूट जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके ऊपर भी ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? वो ड्यू होती है, उसको हम ओस को इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं। क्यों होती है वो? देखिए ये एक तरीके का कंडेंसेशन ही है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर वेपर जो होता है वो वाटर में चेंज होता है वापस, और उसको चेंज होने के कई तरीके होते हैं, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, है ना, और क्लाउड्स। ये के बारे में हमने पढ़ा था, उन्हीं में से एक है ड्यू। क्या होता है जब व्हेन मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जब जो मॉइस्चर है, जब कंडेंसेशन हुआ और जो मॉइस्चर है वो डिपॉजिट हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ऑन सॉलिड सर्फेसेस, ऑन कूलर सर्फेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कूलर सर्फेसेस पे, रेदर देन द न्यूक्लियर इन द एयर अबव द सरफेस। कंडेंसेशन में क्या होता है? क्लाउड्स कब बनेंगे? जब एयर में होगा, एयर में, सरफेस से ऊपर एयर में जब कंडेंसेशन होगा अराउंड द न्यूक्लियर तो क्लाउड्स बनते हैं, है ना। लेकिन अगर वही कंडेंसेशन सॉलिड सरफेस के ऊपर हो जाए, सरफेस के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो कि कूलर है, तो ड्यू फॉर्मेशन होता है। क्या सच? वो सरफेस कौन कौन से हो सकते हैं? स्टोन्स हो सकते हैं, ग्रास ब्लेड्स हो सकते हैं, प्लांट लीव्स हो सकती हैं। ठीक है, क्यों होते हैं कूलर सरफेस पे? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आया? कूलर सरफेस क्यों होता है? अगेन वही एग्जांपल, हम पानी की बोतल निकालेंगे फ्रिज में से, उसके बाहर कुछ देर निकाल के रख देंगे तो क्या होता है? बाहर पानी की बूंद उस बोतल पे जमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी, और उस हवा जब ठंडी होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा उसका, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो उसको रिलीज कर देगी और वो बोतल के चारों ओर जम जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है कूलर सरफेस पे, है ना, कि जो मॉइस्चर है हवा में, कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आती मॉइस्चर जो छोड़ देगी हवा, तो वो मॉइस्चर जो कूलर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आर, आइडियल कंडीशन क्या क्या होती है? सबसे पहले क्लियर स्काई होना चाहिए, दूसरी है काम एयर होनी चाहिए, तीसरी है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और चौथी है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। अब इन कंडीशंस को एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्यों। सबसे पहली बात ये बोला क्लियर स्काई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्लाउड्स में क्या होता है? क्लाउड्स में अल्बीडो होता है, हमें पता है ना। अल्बीडो होता है मतलब वो रेज को रिफ्लेक्ट वापस कर देते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल रेज होती है, जब मान लीजिए अर्थ है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रात को वापस जाती है, क्लाउड्स क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देंगे। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होता, सरफेस का वो बढ़ा रहता है। इसलिए क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होनी चाहिए, ताकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली जाए और अर्थ जो है, सरफेस जो, वो जल्दी ठंडा हो जाए। तभी तो टेम्परेचर नीचे जाएगा, तभी तो कंडेंसेशन होगा। अगला क्या बोला इसने? काम एयर होनी चाहिए। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब एयर की मूवमेंट होती है तो जो एयर का सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ जाता है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी सैचुरेटेड एयर होती है, मॉइस्चर सैचुरेट बहुत ज़्यादा जिसमें हो चुका है, उसकी जो दूसरी एयर आ जाती है तो क्या होता है? फिर दोबारा उसका सैचुरेशन पॉइंट नीचे चला जाता है। तो एयर काम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, हलचल नहीं होनी चाहिए एयर में। ये पॉइंट भी आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला रिलेटिव, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो तो होनी ही चाहिए। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं होगी, मॉइस्चर ही नहीं होगा, तो कंडेंसेशन क्या आएगा? होगा, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। कंडेंसेशन कब होता है? जब ठंड होती है, दिन में नहीं, रात को होगा। क्यों? क्योंकि रात को टेम्परेचर ज्यादा कम होता है। उसमें भी जब रात कैसी हो? ठंडी होनी चाहिए। और वही ठंडी रात अगर लंबे टाइम तक होगी तो टेम्परेचर और ज्यादा नीचे जाएगा, तो चांसेस हैं कि कंडेंसेशन हो जाए। इसीलिए कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। समझ गए? अब कह रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ड्यू के फॉर्मेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। क्या? कि ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पे दो चीजें आई हैं,
ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री होता है, जहां पे कोई भी जो मॉइस्चर होता है फ्रीज हो जाएगा, वाटर भी फ्रीज हो जाएगा। तो कह रहा है कि ड्यू पॉइंट जो है वो 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, माइनस में नहीं होना चाहिए, तब ड्यू बनेगी। अगर माइनस में हुआ तो ड्यू नहीं बनेगी, फिर फ्रोस्ट बनेगी, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे ड्यू पॉइंट को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कराया था ड्यू पॉइंट क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ ड्यू पॉइंट क्या होता है। जब एयर है हमारी, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड हो जाती है, उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एयर में अगर हम उसकी वॉल्यूम ना भी बढ़ाएं या ह्यूमिडिटी ना भी बढ़ाएं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज से ही उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए ये एक पार्सल ऑफ एयर है, ये एक पार्सल ऑफ एयर है, अगर इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इसकी आरएच कम हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा और मॉइस्चर रिटेन कर पाएगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। पहले अगर 20% थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब वो 10% ही रह जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए मैं हूं, ये मेरा जो हेड है ये 10% है मेरे बॉडी का, अब मेरा नीचे का हिस्सा अगर बढ़ गया है तो ये इसका भी परसेंटेज भी कम हो जाएगा ना, वही होता है। हवा फैल जाएगी जब, तो ये पहले जो 20% थी अभी कम हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से उल्टा होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो बिना मॉइस्चर कंटेंट चेंज किए हुए, बिना बिना मॉइस्चर कंटेंट चेंज किए हुए आरएच बढ़ जाती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा कम होने लगेगा तो आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ बढ़ के 100 पे पहुंच जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैचुरेटेड हो जाएगी ह्यूमिडिटी, बिना मॉइस्चर ऐड किए हुए, उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ये ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है तो ड्यू बनेगी, ड्यू का फॉर्मेशन होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है तो फ्रोस्ट होगी, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म हो गई है, ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया है। इसको देखिएगा, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।